नमस्कार दोस्तों, पगार बुक ऐप के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति। आज हम एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आए हैं जिसका इस्तेमाल लगभग हर घर में किया जाता है। हम बात कर रहे हैं बिस्किट्स की। मार्केट में बिस्किट की मांग हमेशा बनी रहने के कारण हर साल बहुत से लोग इस व्यापार को शुरू करते हैं। यदि आप भी उनमें से हैं जो बिस्किट्स का व्यापार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि ये व्यापार कैसे शुरू किया जाता है, तो ये वीडियो खास आप ही के लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बिस्किट्स मैन्युफैक्चरिंग की। व्यापार के बारे में जानकारी देने से पहले हम आपको बता दें कि एक सर्वे के अनुसार पता चला है कि 90% भारतीय बिस्किट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि इस व्यापार में कितना मुनाफा छुपा है। तो चलिए समझते हैं कि बिस्किट बनाने के लिए लगने वाले रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं। मैदा या गेहूं का आटा। बस बनाने के लिए मैदा या गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया जाता है। चीनी बिस्किट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यदि आप शुगर फ्री या नमकीन बिस्किट बनाना चाहते हैं तो आपको चीनी की जरूरत नहीं होगी। चीनी और आटे के साथ साथ तेल, ग्लूकोज, दूध पाउडर, नमक, बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी चीजों को आप थोक में मार्केट के एक ही दुकान से ले लें। ये सारी चीजें आपको कम दाम में आसानी से मिल जाएंगी। अब बात करते हैं मशीनरी की। बिस्किट्स के व्यापार के लिए आपको 4 तरह के मशीनों की जरूरत होगी। इस व्यापार के लिए आपको जरूरत पड़ेगी मिक्स करने की मशीन, जिसे मिक्सर कहा जाता है, उसकी। इस मशीन में सारी सामग्रियों को एक साथ मिलाना होता है। मिक्सर की मदद से आप इस सारी सामग्री को आसानी से मिला सकते हैं। एक वक्त पर आप मिक्सर की मदद से 20 किलो से अधिक की सामग्री एक साथ मिक्स कर सकते हैं। वहीं इस मशीन की कीमत की बात करें तो आपको यह मशीन 1 लाख के अंदर मिल सकती है। लेकिन यदि आप ज्यादा पावर वाली मशीन लेना चाहते हैं तो वो आपको 1 लाख से ऊपर की रेंज में पड़ेगी। दूसरी मशीन जो आपको चाहिए वो है ड्रॉपिंग मशीन। इस मशीन का इस्तेमाल करके आप बिस्किट्स को एक आकार दे सकते हैं। आपने बाजार में कई आकार के बिस्किट्स देखे होंगे और उन बिस्किट्स को ये आकार इस मशीन के जरिए ही दिया जाता है। वहीं इस मशीन की कीमत की बात करें तो आपको ये मशीन 5 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक की मिलेगी। इस मशीन को खरीदते वक्त ये जरूर पता कर लें कि ये मशीन कितनी देर में कितने बिस्किट्स को आकार दे सकती है, जिससे कि आपको अंदाजा लग जाए कि आप कितनी देर में कितने बिस्किट्स बना सकते हैं। तीसरी मशीन है बेकिंग ओवन मशीन। इस मशीन में बिस्किट्स को पकाया या बेक किया जाता है, जिसके बाद वो खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस मशीन का इस्तेमाल बिस्किट्स को बनाने के अलावा कई तरह की चीजों को बनाने के लिए भी किया जा सकता है। यानी कि अगर आप केक, मफिन, ब्रेड जैसे बेकरी के उत्पाद बनाना चाहें तो वो भी इस मशीन की मदद से बन सकते हैं। वहीं इस मशीन की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी बड़ी मशीन ले रहे हैं। फिर भी अगर शुरुआती कीमत की बात करें तो ये मशीन 4 लाख रुपए में शुरू होती है। चौथी मशीन है पैक करने की मशीन। जब आपके बिस्किट्स बनकर तैयार हो जाते हैं तो इन बिस्किट्स की पैकेजिंग करने वाली मशीन की मदद से इन्हें पैक किया जाता है। ये मशीन आपको 3 से 4 लाख के अंदर मिल जाएगी। वहीं अगर आपके पास ज्यादा बजट नहीं है तो आप हाथों से इन बिस्किट्स को पैक कर सकते हैं। इन सभी मशीनों को आप कहां से खरीद सकते हैं, इसकी जानकारी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और एक जरूरी बात, हम नहीं चाहते कि हमारे वीडियोस आपसे मिस हो जाएं, इसलिए आप तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बताई गई सभी जरूरी जानकारियां आप तक पहुंच सकें सबसे पहले। अब समझते हैं मशीनों का इस्तेमाल करके बिस्किट्स बनाए कैसे जाते हैं। सबसे पहले सभी सामग्री को मिक्सर की सहायता से मिलाया जाता है, जिसमें पानी मिलाकर आटा तैयार किया जाता है। तैयार आटे को ड्रॉपिंग मशीन में डालकर आकार दिया जाता है। आकार देने के बाद बेकिंग मशीन में इसे बेक किया जाता है। इस तरह से बिस्किट्स तैयार हो जाते हैं, जिन्हें पैकिंग मशीन की सहायता से पैक किया जाता है। हर व्यापार की तरह बिस्किट्स के व्यापार में भी आपको लाइसेंस की जरूरत होगी।
जैसे कि व्यापार के नाम का पंजीकरण करवाना, ताकि भविष्य में आपके व्यापार के नाम को कोई चुरा ना सके। ट्रेड लाइसेंस और वैट पंजीकरण करवाना। अपना व्यापार शुरू करने के लिए आपको ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। ट्रेड लाइसेंस के अलावा आपको वैट पंजीकरण के लिए भी आवेदन देना होगा। ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने के बाद आपको FSSAI से भी लाइसेंस लेने की जरूरत होगी। दरअसल FSSAI खाने की चीजों की जांच करने का कार्य करता है। अगर आपका खाना खाने योग्य पाया जाता है तभी आपको इस खाने को बेचने की अनुमति होगी। किसी भी खाने की सामग्री को हमारे देश में इस लाइसेंस के बिना नहीं बेचा जा सकता। ये लाइसेंस प्राप्त करने में आपका थोड़ा खर्चा आ सकता है। इन सब के बाद बात आती है मार्केटिंग की। पहले से बाजार में कई तरह के बिस्किट बनाने वाली कंपनियां मौजूद हैं, इसलिए आपको अपने व्यापार की मार्केटिंग पे भी खास ध्यान देना होगा। अपने व्यापार की शुरुआत में आप केवल सस्ते मार्केटिंग वाले विकल्पों को चुनें, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, लोकल न्यूज़पेपर में ऐड इत्यादि। जैसे जैसे आपका व्यापार बढ़ने लगे तो आप बड़े मार्केटिंग वाले विकल्प जैसे टीवी या रेडियो को चुन सकते हैं। इस व्यापार को शुरू करने के लिए आपको कम से कम 35 लाख रुपए की जरूरत होगी। यदि आप चाहें तो बैंक से भी लोन ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप किसी खास बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपके पसंद की जानकारी दे पाएं। धन्यवाद।